सिर्फ साहब, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कुछ अरसे से कशीदगी का शिकार थे, तो ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फौरन देखा बदलाव रवैये में। 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने एक अहम और इंटरेस्टिंग बयान दिया है। आप अंदाजा लगा लें कि कितना ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का तो बात सच साबित हो गई है और पिटन पड़ चुका है। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के साथ। उसमें ये हो गया कि लगता है कि रिजॉल्व हो रही है सिचुएशन, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि और अच्छा ये भी कहा उन्होंने कि इंडिया से सॉरी, इंडिया जो है वो सॉरी करे। भारत ने क्या किया? भारत ने बड़ा अच्छे रिमार्क्स दिए, भारत ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और पॉजिटिव ही कमेंट्स कर दिए, सॉरी नहीं की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया, ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे? व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो, मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि बहुत साल हा जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डर्ड लीडर्स हैं, वो जप्पी शप्पी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पे कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे यहाँ तक, कितने बड़े लीडर जो वो तो मेरे यार ने। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड,
ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस को दिखाने के लिए, और उधर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हम दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रम्प को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ये जज्बाती किस्म के हो रहे हैं या अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे। जो है ना मार्को रूबियो ने ना सर्जियो गोर ने कहीं भी ये नहीं कहा इस पूरे हियरिंग में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ना किसी सेनेटर ने ये बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अब इस बात पे कम बातचीत करेंगे, या कम से कम उनकी टीम में जो लोग हैं वो अब इस बात पे ज़्यादा नहीं जोर दे रहे कि जी सीज फायर करवाने में प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई हाथ है। दोस्तों, इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने के अंदर अमेरिका ने अपना जो एम्बेसडर है उसको नॉमिनेट किया, और ये जो एम्बेसडर है वो इनका नाम सर्जियो गोर है, और इज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। कल इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक हुई, डिस्कशंस हुई हैं अमेरिका के अंदर, और डिस्कशन ये हुई है कि जो सेनेट है वो पूछ रही है बार बार कि तुम इंडिया के साथ ताल्लुकात को कैसे रखोगे। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इस पे मार्को रूबियो इवन के उन्होंने भी जो अपनी टेस्टिमनी दी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है दैट इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्को रूबियो ने ये कहा है जब नॉमिनेशन हो रही थी सर्जियो गोर की। आप यहां से अंदाजा लगा लें। और उन्होंने ये भी कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको नॉर्मली हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो मुझे ऐसे लग रहा है कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन दी जो इंडो पैसिफिक जो है उसको नहीं भूले। वो लग ये रहा था कि वो इंडो पैसिफिक को भूल गए, लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले। और उसकी जो आपको वो नजर आएगी वो इस चीज से ये जरा सुनिएगा, मैंने इसकी एक क्लिप निकाला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ये जरा सुनिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। As a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. आप अंदाजा लगा लें कि कितना ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इंडिया के साथ है हमारा। और अभी वो कह रहे हैं कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एवर। ट्रम्प की बात करेंगे, ये तो ट्रम्प की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रम्प कहीं ना कहीं डरा है। मुझे लगता है ट्रम्प को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।